तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। जो आपके कायरल मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कायरल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन सेंटर में होता है और उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन और इस पर कोई भी ABCD 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। ओके, कायरल कार्बन। अब जो आपके कायरल कार्बन्स या कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप्स की रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, सेकंड वन इज रेसमाइजेशन एंड फोर्थ वन इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो वन बाय वन हम तीनों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। फर्स्ट वन इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट। दैट मीन्स हम यहाँ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम जो भी रिएक्टेंट यहाँ यूज करेंगे सबसे पहले वो आपका होना चाहिए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, तो जो भी हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं वो आपका कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। और जब आप कायरल मॉलिक्यूल लेंगे तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे कि वो R कॉन्फ़िगरेशन का है या S कॉन्फ़िगरेशन का है। सपोज आपका जो रिएक्टेंट है वो R कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है, तो इससे जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका जस्ट अपोजिट, मतलब S कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट R कॉन्फ़िगरेशन का था, बट जब हमने रिएक्शन चेक की और प्रोडक्ट जो हमारा बना, जब हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक किया तो तब हमें मिलता है S कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिला है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी तरीके से सपोज अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो S कॉन्फ़िगरेशन का है रिएक्टेंट, ओके, तो आपको प्रोडक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो आपको जस्ट अपोजिट मिलेगा, जो कि क्या होगा, R कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही जो हमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिल रही है, रिएक्टेंट की अलग है और प्रोडक्ट के जस्ट अपोजिट है, इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आता है सेकंड वन इज रेसमाइजेशन। सेकंड वन इज रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन क्या होता है कि आप जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। ओके, अब जिस भी कॉन्फ़िगरेशन का आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो R कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे वो S कॉन्फ़िगरेशन हो, ओके, जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको दोनों कॉन्फ़िगरेशन का मिलना चाहिए। R कॉन्फ़िगरेशन भी मिलना चाहिए, S कॉन्फ़िगरेशन भी मिलना चाहिए। तो जब आपको कोई रिएक्टेंट आप R का यूज़ कर रहे हो या S का यूज़ कर रहे हो, बट आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन का मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, उसमें भी अगर आपका जो R है वो 50% मिल रहा है आपको और जो S कॉन्फ़िगरेशन है वो भी 50% मिल रहा है, तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर, और जो होल प्रोसेस है वो कहलाता है आपका रेसमाइजेशन। एज वेल एज ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोनों प्रोडक्ट हो बट उसमें एक प्रोडक्ट आपका माइनर बन रहा हो और दूसरा प्रोडक्ट मेजर। सपोज R आपका मेजर बन रहा है और S आपका माइनर बन रहा है। मेजर है तो ऑब्वियस सी बात है ये 80 to 90% के आसपास होगा और बाकी जो बचा 20% वो माइनर होगा। ठीक है, अगर ऐसी आपको परसेंटेज मिल रही है तो तब हम इसको बोलते हैं पार्शियल रेसमाइजेशन।
ओके, नेक्स्ट आता है इसमें रिटेंशन। थर्ड वन इज रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो रिटेंशन का मतलब यहाँ पे होता है कि किसी चीज़ का रिटेन रहना, मतलब सेम एज इट इज़ आपको मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका रिएक्टेंट है अगेन वो क्या होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब जो आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वो आर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो भी आपको मिलेगा आर कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ कॉन्फ़िगरेशन था, सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोडक्ट में मिला है, वही कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहा प्रोडक्ट में, इसी को हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप सपोज एस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ आप एस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस कॉन्फ़िगरेशन का ही बनेगा। तो जो एस कॉन्फ़िगरेशन था वो एज इट इज़ रिटेन रही है प्रोडक्ट में भी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थी आपकी तीनों रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच।